Hello everyone. Amit Sir's Group Tuition welcomes you all to online learning session. Now we are going to study of 7th standard history. The name of the lesson is chapter number 4, Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. So children, this is the third part. I have already uploaded two videos. Now this will be the third one and then last will be the fourth. Okay, so four videos. I'll explain you all. छोटे छोटे व्हिडिओज मला बनवायचे आहेत तुमच्यासाठी. ओके चिल्ड्रन, चला मग आता आपण संतांनी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काय काय छान छान भूमिका निभवल्या, व्हॉट इम्पॉर्टंट रोल्स दे हॅव परफॉर्म्ड. लेट अस स्टडी. सो इन प्रिवियस वी हॅव स्टडीड अबाउट all the name of the sants, correct? Now we'll study about Sant Namdev. He was a great sant of the Warkari movement. Sant Namdev, he was a skilled organizer. He performed excellent kirtans as well. संत नामदेवानी खूप उत्कृष्ट कीर्तन्स रचलेले आहेत. He awakened the sense of equality in men and women belonging to all castes through the medium of kirtans. उन्होंने ही अवेकन म्हणजे जागृत केलं द सेन्स ऑफ इक्वॅलिटी, म्हणजे सर्वांमध्ये एकताची भूमिका, सर्व एक आहोत, आपण समान आहोत, मेन अँड विमेन हे समान आहेत, अँड बिलॉंगिंग टू ऑल कास्ट थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन्स. प्रत्येक जाती धर्माचे स्त्री आणि पुरुष हे सर्व एकच आहे. ह्या इक्वॅलिटीचा संदेश संत नामदेव हॅज गिवन थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन्स. हिज प्लेज वॉज, त्यांची शपथ अशी होती, नाचू कीर्तनाचे रंगी, ध्यानदीप लावू जगी. मीन्स हिज अभंग कॉम्पोजिशन्स आर वेल नोन. नाचू कीर्तनाच्या रंगी मीन्स वी हॅव टू, आपण मग्न व्हायचं नाचून कीर्तनामध्येच, आणि ज्ञानदीप लावू जगी, आणि ज्ञानाचा दीप लावू या जगामध्ये, असं त्या कीर्तनाचे ओळी आहेत, अभंगाच्या ओळी. हिज अभंग कॉम्पोजिशन्स आर वेल नोन, ते खूप प्रख्यात आहेत. मेनी संत ॲज वेल ॲज कॉमन पीपल व इन्फ्लुएन्स्ड बाय हिज टीचिंग. खूप सारे संत, खूप सारे सामान्य लोग, दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड, म्हणजे प्रभावित हो गए बाय हिज टीचिंग्स. ही वेंट अप टू द पंजाब propagating his thoughts, means sharing his thoughts. His compositions are included in the Guru Granth Sahib of Sikhs. So he have visited Punjab also. He propagated the message of Bhagavad रिलीजन इन ऑल क्वार्टर्स. सभी राज्यों में उन्होंने भगवत रिलीजन का प्रचार किया गया. ही बिल्ट अ मेमोरियल टू संत चोखा मेला एट पंढरपुर. उन्होंने एक मेमोरियल बनाया संत चोखा मेला का एट पंढरपुर. अँड हिज वर्क इज अनफॉर्गेटेबल. त्यांची कामं अविस्मरणीय आहेत. संत नामदेवांची कामं अविस्मरणीय आहेत. आता नेक्स्ट आहेत संत ज्ञानेश्वर. ही वॉज अ ग्रेट संत इन द वारकरी मुवमेंट. ते पण एक महान संत होते, संत ज्ञानेश्वर वारकरी मुवमेंटमध्ये. ही रोट द भावार्था दीपिका और ज्ञानेश्वरी विच इल्युकिडेट्स द मीनिंग ऑफ द संस्कृत भगवद्गीता. भगवद्गीताचं संस्कृतमध्ये त्यांनी एक बुक्स लिहिले, भावार्थ दीपिका आणि ज्ञानेश्वरी त्यांनी लिहिलेली. ओके, त्यांनी लिहिली. ही ऑल्सो कंपोज्ड द अमृत अनुभव. उन्होंने ये भी लिखा अमृत अनुभव. ही प्रीच्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन थ्रू हिज वर्क्स एंड कॉम्पोजिशन. उनके कार्य से, उनके कॉम्पोजिशन से उन्होंने भक्ति का मार्ग स्वीकारने के लिए लोगों में प्रचार करने का कोशिश किया. ही शोड अ सिंपल वे ऑफ वर्शिप. उन्होंने
एक सादा सामान्य मार्ग भक्ति का दिखाया एंड कंडक्ट विच द कॉमन पीपल कुड फॉलो ईजिली. वर्शिप एंड कंडक्ट, अच्छा शिष्टाचार और वर्शिप मीन्स भक्ति का मार्ग इन्होंने बहुत आसान तरीके से बताया. ही गेव द प्रेस्टीज ऑफ अ रिलीजन टू द वारकरी मूवमेंट. उन्होंने ये पूरा श्रेय, ये जो धर्म है ये वारकरी मूवमेंट को ये पूरा श्रेय दिया. दो हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन एक्सट्रीमली एडवर्स सर्कमस्टेंसेस. उनकी लाइफ बहुत दुखद स्थितियों से गुजरी. बट ही नेवर लॉस्ट द काम ऑफ हिज माइंड. मगर उन्होंने कभी अपने मन की शांति भंग नहीं की. एंड नेवर हार्बर्ड बिटरनेस, ना कभी व्हाट वी से बिटरनेस, कड़वापन किसी कहाँ तलक लादा नहीं किस पर. उन्होंने हमेशा शांति से भगवान की भक्ति की और वो उसमें ही मग्न रहे. हिज पसायदान इन ज्ञानेश्वरी अपलिफ्ट्स द माइंड. अगर आप पसायदान जो ज्ञानेश्वरी में है, पसायदान अगर आप पढ़ोगे आपको एकदम बहुत अच्छा लगेगा, पीस ऑफ माइंड फील होगा. द पोएटिक कंपोजिशंस ऑफ हिज ब्रदर्स, उनके संत ज्ञानेश्वर, उनके दो ब्रदर थे, संत निवृत्तिनाथ एंड संत सोपानदेव, और उनकी एक सिस्टर थी मुक्ताबाई, आर वेल नोन. सो चिल्ड्रन, आपको क्वेश्चन आ सकता है संत ज्ञानेश्वर उनके सिबलिंग्स कौन थे, तो आप बोलोगे दो ब्रदर्स थे, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपानदेव, और उनकी एक सिस्टर थी मुक्ताबाई. ओके, और उन्होंने क्या क्या लिखा ये सब कुछ आपको पढ़ाई करना है. अच्छे से रीड करो तो आपको समझ में आएगा. अब आगे बढ़ते हैं. विल प्रोसीड फॉर संत एकनाथ. ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र. इनकी भी भक्ति मूवमेंट वैसे ही उसमें वो बहुत प्रख्यात हुए संत एकनाथ. उनकी कंपोजिशंस आर मैनी एंड डाइवर्स. बहुत सारी उनकी कंपोजिशंस थी एंड बहुत अलग अलग विविध प्रकार की थी. दे इंक्लूड, उनकी कंपोजिशंस में क्या इंक्लूड था, अभंग था, गवलन, भारूड एक्सेट्रा. ही हैज़ स्टेटेड भगवत धर्म इन डिटेल एंड इन सिंपल मैनर. उन्होंने भगवत धर्म एकदम सिंपल मैनर में लोगों को समझाया है. ही हैज़ पोर्ट्रेड पीपल्स लाइफ इन भावार्थ रामायणा थ्रू द स्टोरी ऑफ राम. उन्होंने लोगों का जीवन राम के माध्यम से उनकी स्टोरी बनाई है भावार्थ रामायणा में. ही एक्सप्लेन्ड इन मराठी द भक्ति पार्ट ऑफ द संस्कृत वर्क भागवत. भागवत जो है वो संस्कृत में लिखा गया था, उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट करके लोगों को समझाया, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाया. हिज अभंग शो द वार्मथ ऑफ डिवोशन. उनके अभंग आपको पूरी भक्ति में प्रचलित भक्ति में मग्न होने जैसे उनके अभंग थे. ही डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू हिज ओन कंडक्ट दैट देयर इज़ नो नीड टू रिनाउंस वर्ल्डली मैटर्स फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट ट्रुथ. उनका कहना था कि जो सत्य है वो हमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप झलकेगा. He demonstrated through his own conduct that there is no need to renounce worldly matters for attaining the highest truth, परमार्थ. जो he was a teacher of the people in the true sense of the term. वो एक अच्छे गुरु रहे हैं. He believed that our Marathi language was inferior to no other language. He believed that our Marathi language was, हमारी मराठी लैंग्वेज कुछ किधर कम नहीं है. He asked the Sanskrit scholars forcefully. संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली.
संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली. म्हणजे ही हॅविली क्रिटिसाइज दोज हू हेटेड अदर रिलिजन्स. व ह्याच्यामध्ये ही आस्क द संस्कृत स्कॉलर्स फोर्सफुली, संस्कृत वाणी देवे केली, देऊ केली, आणि तरी प्राकृत काय चोरापासूनही झाली. म्हणजे ती प्रख्यात चोरली गेली. म्हणजे संस्कृतपासूनच सर्व वेगवेगळे लँग्वेजेस आले ना, असं आपल्याला म्हटलं गेलं. बरोबर ना. त्यानंतर संत तुकारामबद्दलची माहिती. ही बिलॉंग टू देहू नियर पुणे. ते पुण्याचे होते, देहू गावाचे. आणि त्यांची पण कॉम्पोजिशन्स किंवा अभंग दे वर व्हेरी प्लीजिंग अँड ल्युकिड, शॉर्ट आणि खूप प्रिसाइज, रिचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाईट्स. एकदम अभंग ते एकदम कवितासारखे एकदम खूप सुंदर सुंदर दर्जाचे होते. हिज गाथा इज अ प्रिशियस ट्रेजर ऑफ द मराठी लँग्वेज. त्यांची गाथा जी होती ती खूप असं मौल्यवान आहे मराठी लँग्वेजसाठी. ही आस्क अस टू फाइंड गॉड बाय शोईंग लव टू द अनहॅपी अँड टॉर्मेंटेड इन द फॉलोइंग लाईन्स. जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. ते असे म्हणायचे की जो दुखी है, पीड़ित है, उनको अपना मानो, जो उनको अपना मानता है उनको ही साधु कहलाते हैं और उनमें ही भगवान पाया जाता है. With this viewpoint, he threw in the river Indrayani the documents of the loans that people had borrowed from him and freed many poor families from the bonds of loan. उन्होंने इंद्रायणी नदी में सभी कागजात जो कर्ज लिए हुए थे उनसे सब पानी में फेर दिए, क्योंकि लोग बहुत दुखी देखे गए, उनको वो दुख नहीं देखा गया, इसीलिए उनको सभी चीज़ों से रिलीव कराया गया, उन गरीबों को उन कर्जों से मुक्त कराया गया. ही क्रिटिसाइज द हिपोक्रेसी एंड सुपरस्टिशन इन द सोसाइटी इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स. उन्होंने इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया. हिपोक्रेसी मीन्स कि हम जो बोलेंगे वही, और अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, ये सब चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और सोसाइटी से बाहर निकालने की कोशिश किया. ही स्ट्रेस्ड द डिवोशन, भक्ति पर उन्होंने स्ट्रेस किया, शुड बी कपल्ड विथ मॉरलिटी. मीन्स चिल्ड्रन, उन्होंने भक्ति पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया, जिससे लोगों में अच्छे विचार आवे. हिज टीचिंग्स कैन बी समड अप एज जोडूनी या धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी. मीन्स some dogmatic people opposed the social awakening that he had undertaken and sank his abhangas in the Indrayani. मग असे काय चांगलं करायला गेले तर खूप जण अशी दुष्ट माणसं आले, त्यांना अपोज केलं, विरोध केला, त्यांच्या सामाजिक जागृतीकरणाला त्यांनी अपोज केला आणि त्यांचे सर्व अभंग त्यांनी इंद्रायणी नदीमध्ये बुडवून टाकल्या त्या वाईट माणसांनी. आणि संत तुकाराम फेस्ड द ऑपोजिशन विथ नोबल करेज. उन्होंने ये सब कुछ ऑपोजिशन उन्होंने एक धैर्य से फेस किया, उनको टैकल किया. संत तुकाराम्स डिसाइपल्स एंड एसोसिएट्स वर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स. उनके जो भक्त थे, उनके जो अनुयायी थे वो अलग अलग जाति धर्म के थे, और दे इंक्लूड नवजी माली, गवनशेत वाणी, संताजी जगनाडे, शिवबा कासार, बहिणाबाई सिरकर एंड महाडजी पंत कुलकर्णी. अलग अलग जगहों से, अलग अलग जाति प्रजाति से लोग उनके भक्त थे. एन इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीटेड बाय गंगाराम पंत मावल एंड संताजी जगनाडे was writing down the अभंगस of संत तुकाराम. इन्होंने संत तुकाराम उनके महान अभंग, इन दोनों ने इम्पोर्टेंट लोग जो है गंगाराम पंत मावल एंड संताजी जगनाडे ने, उन्होंने वापस उनके अभंग लिखे गए.
सो इतना सारा प्यार, इतना सारा डिवोशन संत तुकाराम के प्रति थे. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वर्क्स ऑफ संत. उन्होंने क्या काम किया? संतों ने, वारकरियों ने क्या काम किया? संत गेव द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, समानता का मैसेज दिया लोगों को. दे टॉट इंसानियत, ह्यूमैनिटी. दे प्रीच दैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी, यूनिटी एंड लव. उन्होंने कहा, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक सीख दी कि लोगों को एक साथ रहना चाहिए, पीसफुली, हार्मनी में, शांति से, एक साथ, एक प्यार से रहना चाहिए. देयर वर्क रिजल्टेड इन सोशल अवेकनिंग. उनका काम, जो संतों का काम था, लोगों का सामाजिक अवेयरनेस, अवेकनिंग में काम आया. दे टॉट हाउ टू लिव in the face of foreign invasions, drought-like situations or any other natural calamities. ऐसे बुरे समय में हमें कैसा रहना चाहिए, ये संतों ने सिखाया. उनकी टीचिंग्स proved to be a big support for people. एक अच्छा धैर्य, एक अच्छा सपोर्ट लोगों को दिया गया उनके कामों से, उनके अभंगों से, उनके कीर्तनों से. Their work created self confidence amongst the people. उनमें आत्मनिर्भरता की चाह निर्माण हुई. महाराष्ट्र के जो लोग थे, त्रस्त थे, दुखी थे, इन संतों के कामों से सब कुछ उनमें एक जीने की चाह निर्माण होने लग गई. देयर वॉज अ डिटोरिएशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन इन द सोसाइटी. अच्छे एथिक्स और धर्म, रिलीजन, ये सब खराब होते जा रहे थे. एट सच अ टाइम संतों ने आके उन्होंने सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया. उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म क्या है. दे शोड द पाथ ऑफ डिवोशन बाय लिविंग अमॉन्ग्स्ट पीपल एंड शेयरिंग दियर जॉयज़ एंड सॉरो. वो उनमें रहे, उनको बताया गया कि भक्ति क्या होती है, सुख क्या है, दुख क्या है. सम ऑर्थोडॉक्स एंड डॉगमेटिक पीपल उन्होंने अपोज किया. भुरसटलेले विचारांची माणसं, नैरो माइंडेड पीपल, ऐसे लोग उनको अपोज किया गया, उनको रोका गया. But the Sant believed that facing this opposition was a part of their duty. इन सब को हमें फेस करते आना चाहिए, ये भी हमारे भक्ति का एक मार्ग है. संत तुकाराम हैज़ एक्सप्लेन द मार्क ऑफ अ ट्रू संत इन दीज वर्ड्स. तुका म्हणे तोची संत, सोशी जगाचे आघात. म्हणजे लोकांचं दुःख निवारण करणारा तोच खरा संत, तोच खरा देव. द संत elucidated the complex dharma of the scholars, shastris and pandits in the language of the people. उनके जो शास्त्र थे वो सिंपल भाषा में संतों ने उनकी भाषा लोगों को समझने जैसे लिखे गए. दे प्रे टू गॉड यूजिंग सिंपल एवरीडे टर्म्स. सिंपल टर्म्स जो लोगों को समझ आए, ऐसे भक्ति में वो वर्ड्स यूज़ किए गए प्रार्थना के लिए. They took the view that all are equal before God. भगवान के सामने हम सब समान हैं, एक है. They taught society to do away with the pride arising out of caste and varna and see everyone as God's children. उन्होंने ये सिखाया कि तुम ये ऐसे मत कहो, ऐसे गर्व, अभिमान किस बात का, जाति का, वर्ण का, छोड़ दो. भगवान के सामने सभी हम सब भगवान के ही बच्चे हैं. अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संत, वैशिष्ट संत का क्या था, वॉज दैट दे डिड नॉट फॉरगेट दियर ड्यूटीज़ ऑन पाथ ऑफ द डिवोशन. भक्ति के मार्ग में लीन हो गए, मगर उनका काम, उनका कर्तव्य वो कभी भूले नहीं. दे फाउंड गॉड इन दियर वर्क. उनके कामों में भगवान देखा गया. संत सावता कहें, कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी, मी भाजी विकेन, फाजी उगवेन, विकेन खाईन, तेच माझे कष्ट, तेच माझे विठाई, तेच माझे सर्व काही. दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू फार्म वर्क बट अप्लाइज टू वर्क इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. ये जो वाक्य है, ये सिर्फ खेती के लिए नहीं, ये सब जो भी आप काम करोगे वो काम आप मन से करना, भक्ति से करना, और वही आपकी भक्ति है. वही आपका सब कुछ है. काम अच्छे से करोगे तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा पाओगे, खाओगे, पियोगे, अपनी फैमिली अच्छी बसाओगे. संत carried on with their duties even as they were engaged in devotion.
teaching and composing verses. वो लिखते गए अभंग, वो गाते गए, लोगों को सिखाते गए, मगर अपने जो काम है वो करते गए. दे डेवलप्ड द मॉरल सेंसिबिलिटीज़ ऑफ द सोसाइटी. लोगों में अच्छी जागरूकता, अच्छे बेसिक सेंस लाने की कोशिश की गई. अब आगे रामदास स्वामी. Ramdas Swami, he was from Jamb in Marathwada. He explained the importance of physical fitness to the people. लोगों को आरोग्य अच्छा रखना है, इसका महत्व हमारे स्वामी रामदास इन्होंने दिए. मराठा तितुका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा. ते म्हणतात मराठा तितुका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा. दिस मेसेज ऑफ this message of Ramdas Swami is famous. He gave practical education and lessons in good conduct through his work like दासबोध, करुणाशतक, मनाचे श्लोक. ह्याच्यामध्ये त्यांनी खूप सारं असं लिहिलं आहे की तुम्ही महाराष्ट्र मध्ये धर्म आपला वाढवावा आणि चांगलं शिक्षण घेऊन आपली फिजिकल बॉडी फिट ठेवा. ही स्टेटेड द इम्पॉर्टन्स ऑफ पीपल्स मुवमेंट अँड ऑर्गनायझेशन and founded the Samarth Sampradaya. चप्पल was the center of this संप्रदाय. हे जे रामदास स्वामींची जी संप्रदाय होती, चप्पल इथे सुरुवात झाली. ही propagated the worship of राम and हनुमान. त्यांनी ह्या देवांचं प्रचार केला. he traveled far and wide to propagate his thoughts. त्यांचे विचार त्यांनी सर्वीकडे पसरण्यासाठी खूप लांब लांब ठिकाणी ते गेले. ते ट्रॅव्हल केलं, त्यांनी प्रवास केला आणि चांगला मेसेज, फिजिकल फिटनेसचा मेसेज आणि आपल्या महाराष्ट्र धर्माचा, महाराष्ट्रामध्ये धर्म आपला वाढवावा त्याचा थॉट्स सर्व ठिकाणी ते ट्रॅव्हल करत करत सर्वांना प्रचार करत गेले. इन्स्पिरेशन फॉर इंडिपेंडन्स ड्युरिंग फॉरेन रूल. आता इन्स्पिरेशन काय मिळतं? सच वॉज द पॉलिटिकल, जे राजनैतिक असो, सोशल सामाजिक असो, सांस्कृतिक असो सिच्युएशन इन महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज. इन दॅट पिरियड महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिलशाही अँड अदर पॉवर्स. इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट. इवन सो सम पर्सनॅलिटीज अँड स्ट्रीम्स ऑफ थॉट were dreaming of freedom. Among them, Shahaji Maharaj, who is considered to be a visionary of Swaraj, was on the forefront. म्हणजे आता हे काय आहे की इंडिपेंडन्सचं ह्या फॉरेन रूलपासून आपल्याला प्रेरणा काय मिळते. सच वॉज, आता हे जे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सिच्युएशन जे आल्या महाराष्ट्रामध्ये बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, इन दॅट पिरियड महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिलशाही. तेव्हा ते आदिलशाहीच्या कंट्रोलमध्ये होता आपला महाराष्ट्र आणि इतर रूलर्सच्या. इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट. आपला महाराष्ट्र इंडिपेंडेंट नव्हता. सो खूप सारे पर्सनॅलिटीज, स्ट्रीम ऑफ थॉट, त्यांचे विचार व ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम, आपल्या महाराष्ट्राला मुक्त करायला, स्वराज्य मिळवण्यासाठी सर्वांचे विचार तडफडत होते. अमॉंग दॅम शहाजी महाराज, जे ते स्वराजचे विजनरी घेऊन ते एकदम फोरफ्रंटमध्ये होते, एकदम पुढे होते. ओके चिल्ड्रन, सो हियर आवर लेसन गेट्स ओवर. in the next video I will share question answers exercise with you all. Thank you.